यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। नमस्कार, न्यूज की पाठशाला के वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज मोदी ट्रंप की जबरदस्त मीटिंग के चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं और यह बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जब आप इस चैप्टर को विस्तार से देखेंगे, समझेंगे, तो कुछ भी मिस होने की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। देखिए, मोदी ट्रंप मिले तो एक बात तो क्लियर हो गई कि वक्त भले आगे बढ़ गया है, लेकिन मोदी और ट्रंप की दोस्ती आज भी अपनी जमीन पर जमी हो। और डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा गजब का स्वागत किया कि यहां कई लोग सन्नाटे में चले गए। लेकिन बहुत सवाल है कि मोदी ट्रंप की मीटिंग के बाद बदलेगा क्या शेयर बाजार का गिरना अब रुक जाएगा? इंडियंस को मौके मिलेंगे या छिन जाएंगे? इन सारे सवालों के जवाब आज आपको वीकेंड की एक्स्ट्रा क्लास में दूंगा, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। We missed you. We missed you a lot. We have great unity. We have great friendship. He and I and our countries. And I think it's only going to get closer. हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। It's an honor to see you, and you've been my friend for a long time, and congratulations on having done a great job. Thank you. Thank you. Thank you. व्हाइट हाउस में दुनिया भर की मीडिया थी, कैमरे थे, पत्रकार थे और हर एक एंगल के सवाल थे, क्योंकि यहां से आगे दुनिया किस ओर जाएगी, समृद्धि की कोई तस्वीर बनेगी या अशांति ही लंबी छाएगी, इसका फैसला दो शख्स की इस खास मुलाकात में होगा। और ये हैं ये दो शख्स, एक दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के प्रेसिडेंट ट्रंप और दूसरे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सवाल तो आपके भी दिमाग में आया होगा कि भैया मोदी ट्रंप मुलाकात से भारत को क्या मिला? दोनों की भेंट से गिरता भारतीय शेयर बाजार कितना संभला? भविष्य को लेकर दोनों के बीच क्या बड़े फैसले हुए? ट्रेड, टेरर और टैरिफ पर क्या कोई बात बनी? हम जानते हैं आपको चाहिए इन सवालों के जवाब, लेकिन फिलहाल तो इनकी सुई वहीं अटकी है अडानी को। क्या करें, चोट गहरी है। जब अडानी पर सवाल पूछा गया तो मानो मोदी जी के चेहरे से रंग ही उड़ गया, और उसके बाद तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बदली, चेहरे का रंग उतरा, जिस तरह से वो हाथ नचा नचा कर बात करने लगे। बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बताए ना इसके बारे में क्या कहा जाए। तो पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात पर सुप्रिया श्रीनीत का सुर अलग लग रहा है, कांग्रेस के दूसरे नेताओं का अलग। वैसे भी विदेश मामलों को समझने के लिए विशेष विशेषज्ञता की जरूरत होती है। हर कोई राह चलते नहीं समझ सकता। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने समझा और बखूबी समझाया भी। I think calling Mr. Modi a better negotiator than himself is astonishing, because Mr. Trump takes pride in being this sort of art of the deal is his strength, and his admirers, including yesterday the Defense Secretary of the US, had said that Mr. Trump is the greatest negotiator in the world, and here Mr. Trump says Mr. Modi is better than him. So I think we are looking at a very high degree of praise from a man who is not known for saying praiseworthy things. So this is good news.
अब ये न पूछिएगा कि शशि थरूर और सुप्रिया श्रीनेत में किसी एक की बात पर अगर भरोसा करना हो तो किस पर करें, ये आपकी मर्जी। फिलहाल तो घूम कर चले आइए उसी सवाल पर कि पीएम मोदी प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले तो भारत को क्या मिला। तो पहले तो आप ये बताइए कि आपको चाहिए क्या। ये कि भारत का सम्मान बढ़े, कारोबार की राह आसान हो, दोनों के परस्पर हित सधे, अमेरिका और भारत की दोस्ती मजबूत हो और दोनों देशों में शांति और समृद्धि बढ़े। क्योंकि सच ये है कि समय वाकई बहुत टफ है। अब तो नए वॉर की बात है, टैरिफ वॉर की। बात टैरिफ मिररिंग तक पहुंच गई है। ट्रंप तो अपना रेसिप्रोकल टैरिफ प्लान तैयार करके बैठ चुके हैं। उनका फॉर्मूला सीधा है, जितना टैरिफ हम पर लगाओगे हम भी उतना ही टैरिफ लगाएंगे। अब बोलो। That I will charge a reciprocal tariff, meaning whatever countries charge the United States of America, we will charge them, no more, no less. In other words, they charge us a tax or tariff, and we charge them the exact same tax. डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ प्लान से सबसे ज्यादा भारत, जापान और यूरोपियन यूनियन पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। इस साल अप्रैल में संभावित रूप से टैरिफ लागू होने के साथ भारत अपनी अर्थव्यवस्था और व्यापार संबंधों पर पड़ने वाले असर के लिए खुद को तैयार कर रहा है। तो क्या आने वाले समय में दुनिया एक तरह के नए वॉर का सामना करेगी? टैरिफ वॉर। क्योंकि ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ वाले प्लान ने बड़ी हलचल दुनिया में मचाई है। लेकिन यहां बात म्यूचुअल है, एक हाथ दो दूसरे हाथ लो वाली। ट्रंप चाहते हैं कि टैरिफ में समानता हो। अब इससे भारत को क्या फायदा या नुकसान होगा, इसे आप तभी समझ पाएंगे जब आप पहले टैरिफ को समझेंगे। टैरिफ यानी वो टैक्स जो किसी प्रोडक्ट के इंपोर्ट होने पर कोई देश लगाता है। टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क है, विदेशी सामानों पर इसे लगाया जाता है। विदेशी सामान इससे महंगे हो जाते हैं। टैरिफ से सरकार की इनकम बढ़ती है। इसका मकसद घरेलू प्रोडक्शन यानी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है और घरेलू उद्योगों को संरक्षित करना है। एक बात बहुत सीधी है, वो ये कि अगर विदेशी सामानों पर टैरिफ बढ़ता है तो वो महंगे होते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर उनकी बिक्री कम होती है, यानी कारोबारी को नुकसान होता है। ट्रंप चाहते हैं कि ऐसा न हो, भारतीय बाजार में अमेरिकी सामानों की बिक्री बढ़े, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार भी है। व्यापार आए, लेकिन हम अपना बाजार अमेरिका को न दे दें। और मैंने तो लोकसभा में भी कहा था कि पिछली बार प्रधानमंत्री जी हीरा लेके गए थे, इस बार कम से कम सोने की चेन ले जाते। अखिलेश यादव वही कह रहे हैं जो पीएम मोदी अब तक करते आए हैं, यानी अमेरिकी सामानों पर मोटा टैरिफ लगाना ताकि देश को फायदा हो, और फायदा हुआ भी है। अमेरिका भारतीय सामानों पर जितना शुल्क लगाता है, उसके मुकाबले भारत अमेरिकी सामानों पर करीब 10% ज्यादा चार्ज लगाता है। यूएस एक्सपोर्ट पर भारत का हाई टैरिफ रेट औसतन 9.5% है, जबकि अमेरिका भारतीय सामानों पर केवल 3% टैरिफ लगाता है। हालांकि एक बेहतर जेस्चर दिखाते हुए भारत अब करीब 30 प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम करने के बारे में सोच रहा है। साथ ही व्यापार संबंधी तनावों को कम करने के लिए अमेरिका से डिफेंस और एनर्जी उत्पादों का आयात भी भारत बढ़ाएगा। लेकिन सच ये भी है कि ट्रंप मानते हैं कि अपने राष्ट्रहित में मोदी एक टफ नेगोशिएटर रहे हैं, यानी ट्रंप से भी बेहतर नेगोशिएटर मोदी।
President, you spoke about Prime Minister Modi as a tough negotiator. Who was a tougher negotiator today and who has a better negotiating tactic when it comes to tariffs? Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. Okay? अब सवाल ये है कि ट्रंप का जैसे को तैसा टैरिफ प्लान क्या वाकई भारत की कमाई पर असर डालेगा? तो जवाब है बिल्कुल। भारत अपना 17% से ज्यादा विदेशी व्यापार अमेरिका से करता है। अमेरिका भारत के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे फल और सब्जियों का सबसे बड़ा खरीदार है। 2024 में अमेरिका ने भारत से 18 मिलियन टन चावल भी इंपोर्ट किया है। अगर अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया तो अमेरिकी बाजारों में भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे बिकने लगेंगे। इससे अमेरिकी जनता के बीच इनकी डिमांड कम हो जाएगी। जाहिर है बात संतुलन बिठाने की है ताकि नुकसान न भारत का हो और न ही अमेरिका का। अगर देखें तो दो राष्ट्रवादी राष्ट्राध्यक्षों के बीच अपने अपने राष्ट्रहित को साधने में चुनौतियां तो आएंगी ही, लेकिन मोदी हर चुनौतियों और हर्डल से निपटने का हुनर जानते हैं। अब दोनों देशों के बीच कम से कम टैरिफ को लेकर एक सहमति बनी है। As a signal of good faith, Prime Minister Modi recently announced the reductions to India's unfair, very strong tariffs that limit U.S. access into the Indian market very strongly, and really it's a big problem, I must say. India imposes a 30 to 40 to 60 and even 70% tariff on so many of the goods, and in some cases far more than that. And as an example, a 70% tariff on U.S. cars going into India, which makes it pretty much impossible to sell those cars. Today, the U.S. Trade deficit with India is almost $100 billion. And Prime Minister Modi and I have agreed that we'll begin negotiations to address the long-running disparities that should have been taken care of over the last 4 years, but they didn't do that. We missed you. We missed you a lot. तो ऐसा लगा कि पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की ये मुलाकात 4 वर्षों के बाद वहीं से शुरू हुई जहां 2020 में इन दो राष्ट्रवादी नेताओं ने छोड़ी थी। टैरिफ के अलावा टेररिज्म, वॉर एंड पीस जैसे मुद्दों के साथ दोनों के बीच फ्रेंडशिप के पन्ने भी खुले। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को आवर जर्नी टुगेदर नाम की एक किताब गिफ्ट की जिसमें हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप के कुछ पलों की झलकियों की तस्वीरें थी। ट्रंप ने किताब पर ऑटोग्राफ देते हुए लिखा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप महान हैं। और बस ऐसी ही तस्वीरों ने कईयों के जले पर नमक छिड़क दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया और फिर अडानी का नाम जपा। उन्होंने लिखा, देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेशों में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। कांग्रेस कष्ट में है। दर्द 10 साल से ज्यादा पुराना है और 5 साल तो और है ही। जिस तरह ट्रंप का मागा राग कभी डेमोक्रेट्स को अखरता रहा है, ठीक वैसे ही मोदी का राष्ट्रवाद कांग्रेस को सालता है। अब तो पीएम मोदी ने मेगा से मेगा प्लान तक दे दिया है। ट्रंप के